ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो फोटो कॉपी करा सकते हैं। यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथियों, इसी के साथ साथ आपको फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स विद कंप्लीट नोट्स, फ्लूइड मैकेनिक्स के भी नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथियों, आपका कीमती समय बचाने के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास है। आप चाहें तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर कर और लोगों को बता सकते हैं। इससे पिछले वीडियो में साथियों हम जान चुके हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना विद कंजुगेट बीम मेथड। कंजुगेट बीम मेथड क्या होता है साथियों, हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। किस प्रकार इससे आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। साथियों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों कुछ याद आ रहा है। मैक्लो से मिला के लाते हैं। चलिए मैक्लो सर से मिलते हैं साथियों। मेथड, मैक्लोज मेथड अपडेट है साथियों ये बाय डिजिटल क्लास। बाय डिजिटल क्लास अपडेट नहीं है साथियों, अपडेट तो अपने मैक्लो सर हैं, उनके द्वारा दी गई है। आपको कुछ याद आ रहा है? इस प्रकार आप पढ़ते आए हैं साथियों। पहले इस प्रकार कैंटिलीवर बीम हो, उस पर एक लोडिंग लग रही हो, तो उसको आप किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं? मोमेंटिक मूवमेंट की इक्वेशन बनाकर। लेकिन साथियों, आप पढ़ रहे हो डबल इंटीग्रेशन मेथड और उसमें आपको मोमेंट इक्वेशन होती है साथियों, वो चेंज कर दी जाए। इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसमें आप मूवमेंट इक्वेशन के लिए इसके अलग अलग सेक्शन है, क्योंकि इस पर लोडिंग अलग अलग लगी हुई है साथियों। एक लोड यहाँ, एक लोड यहाँ, एक यहाँ, इस प्रकार अलग अलग लोडिंग आ गई है साथियों। तो इसको आप मूवमेंट, जो अपना मोमेंट लेने से आसानी से सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि मोमेंट हम ले सकते हैं साथियों मोमेंट इक्वेशन बनाकर एक, तो हम इस प्रकार स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन इसकी मोमेंट इक्वेशन अलग अलग होंगी, इस सेक्शन के लिए अलग, इस सेक्शन के लिए अलग, इस सेक्शन के लिए अलग। तुम्हारा क्या होगा कालिया? इस प्रकार का हो सेक्शन, तो आप किस प्रकार उसे सॉल्व कर सकते हैं? इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए अपन को मैक्लो सर ने एक तरकीब लगाई, और वो तरकीब थी जो कामयाब हो गई, जिससे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हुई साथियों। इस प्रकार उन्होंने एक नया मेथड फाइंड आउट कर दिया अपन के लिए। आपको क्या शुरुआत की बातें याद हैं जो आपको बताई थी? आपके साइंटिस्ट जगी आएंगे, आपके अंदर चेतना जागृत हो जाएगी। बहुत कुछ था साथियों, क्या आपको याद है? वो सब हो रहा है या नहीं हो रहा है? चलो खैर कोई बात नहीं, याद है तो भी, नहीं है तो भी आप जान लीजिए मेथड। इस प्रकार साथियों, इसमें आप इक्वेशन देख सकते हैं। मोमेंट ए बी सेक्शन के लिए, जो अपना ए बी सेक्शन है, ये सेक्शन, इसके लिए मोमेंट इक्वेशन क्या होगी? एक्स डिस्टेंस पर हम स्ट्रिप कट करेंगे साथियों, तो माइनस पी एक्स, ये माइनस प्लस आप लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डायरेक्शन। यहाँ पर हम हॉगिंग पढ़ते आ रहे हैं साथियों, इस प्रकार आप ले लेते हैं इस डायरेक्शन को, जो क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन और क्लॉक वाइज डायरेक्शन समझ सकते हैं, या सैगिंग और हॉगिंग समझ सकते हैं। जो कि आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये नेगेटिव लेकर हम चल रहे हैं, इसलिए ये मोमेंट माइनस पी एक्स। अब यदि आप मोमेंट लेना चाहें बी और सी में, इस प्रकार आप देख सकते हैं बी सी में, या फिर आप इसको ए और सी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सेक्शन फुल सेक्शन ये भी कह सकते हैं, या फिर इस सेक्शन की बात कर रहे हैं तो इस सेक्शन का नाम दे भी सकते हैं आप इसको। तो आप इसमें किस प्रकार मोमेंट इक्वेशन ड्रॉ करेंगे साथियों? फर्स्ट एक्स डिस्टेंस ये होगी साथियों, तो माइनस पी एक्स, क्योंकि ये पी लोड लग रहा है, पी एक्स। अब इसमें से 1 मीटर निकाल लिया जाएगा साथियों, तो अपना क्या होगा? सेकंड लोडिंग ये होगी 2p, दोनों नीचे की तरफ लग रहे हैं साथियों। इस प्रकार माइनस माइनस एक्स माइनस वन, क्योंकि साथियों ये टोटल लेंथ एक्स थी और ये इसमें से -1 निकाल लिए। इस प्रकार साथियों, ये बेसिक सी बातें आपको पहले बताई जा चुकी हैं। यहाँ पर थोड़ा हाई ऊपर लेवल का काम चल रहा है। ये सब आपको जानने के लिए बेसिक अपने जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिटेल वीडियो है, वो आपको देखनी चाहिए। यदि अभी तक आपको समझ में नहीं आती हैं तो इस प्रकार एक इक्वेशन आप बना सकते हैं मोमेंट के लिए। ये इक्वेशन सेट है अपनी। उसके बाद थर्ड सेक्शन के लिए, इस जो अपना सेक्शन है थर्ड, इसमें अब मान लेते हैं यहाँ सेक्शन कट कर लेते हैं, तो ये डिस्टेंस अपनी एक्स हो जाती है साथियों। इस प्रकार आप एक्स साथियों यहाँ से भी ले सकते हैं, जो आपका जी करे किसी भी हिसाब से आप एक्स ले सकते हैं। इसको भी एक्स मान सकते हैं और इस फुल डिस्टेंस को भी एक्स मान सकते हैं। इस प्रकार अपनी जो कैलकुलेशन होगी, जो आंसर आएगा सेम आता है साथियों। आप ट्राई कर कर देख सकते हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आप देखेंगे साथियों सी में, जो अपना सेक्शन है, इसको सी डी नाम दे सकते हैं, या फिर ए से डी नाम दे सकते हैं। या तो इस सेक्शन को ये नाम दे सकते हैं, या फिर आप नाम दे सकते हैं ये सी डी सेक्शन। इसमें हम मोमेंट इक्वेशन ड्रॉ कर रहे हैं साथियों। तो इस सेक्शन पर अपनी क्या होगी साथियों? इस पी से पी एक्स इक्वेशन मिल जाएगी अपन को, माइनस पी एक्स। इस 2p लोड से क्या होगी साथियों? अब माइनस नीचे की तरफ लोड लग रहा है, तो ये -2p।
अब ये डिस्टेंस कितनी होगी साथियों, x-1। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये x था और ये -1 हो जाएगी, इसमें से ये कट जाएगी तो x-1। इस प्रकार ये लोडिंग लगेगी। इसी प्रकार थर्ड के लिए साथियों अपनी इक्वेशन हो जाएगी, ये टोटल लेंथ x थी और इसमें से ये निकाल देंगे अपन 3, x-3 तो -3p और इसकी ये डिस्टेंस है x-3। इस प्रकार साथियों अपन को ये इक्वेशन मिल गई है मोमेंट की। अब साथियों इस सिर्फ एक इक्वेशन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ये मैक्लो सर ने अपन को बताया था। इस प्रकार इनकी आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसे समझने के लिए आपको थोड़ा और आगे चलना होगा। वेयर एक्स, जहाँ पर आप देख सकते हैं x, x-1, x-3 आर लोकेशंस ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ये साथियों बेंडिंग मोमेंट की लोकेशन है जो आपको बता रही है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, जहाँ आपने क्रॉस सेक्शन लिए हैं उस पॉइंट की लोकेशन बता रही है। आप इसको x वेरिएबल ना समझें, जैसा कि ये x वेरिएबल है, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। एंड नेगेटिव लोकेशंस विल बी इग्नोर्ड। अब इनकी वैल्यू साथियों जो लोकेशन है इनकी वैल्यू यदि नेगेटिव हो जाती है तो इन्हें हम इग्नोर कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, मैकुलर सर जिंदाबाद। समझ गए बात, हम नहीं कर रहे हैं साथियों, डिजिटल क्लास का कोई रोल नहीं है इसमें। मैकुलर सर ने बताया कि इसको इग्नोर करना है आपको, जब भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना मेथड बना सकते हैं, नेट ट्राई कर देख सकते हैं। आप जो भी मेथड देंगे उससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। आपका मेथड भी लागू हो जाएगा, आप चाहें तो पब्लिश करा सकते हैं, पेटेंट भी करा सकते हैं आपके नाम से कि भाई हमने ये मेथड फाइंड आउट कर लिया, इसको ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अतः अब आप चेक कर सकते हैं इसे जानने के लिए कैसे नेगेटिव इग्नोर की जाएंगी। मान लेते हैं इफ x बराबर 2 है, x इज इक्वल टू 2, देन बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन विल बी m इज इक्वल टू -2p। अब यहाँ पर जो अपना x है साथियों उसकी जगह हम 2 रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ 2p हो जाएगा साथियों, 2p और ये यहाँ 2 है तो और ये -3, तो यहाँ पर अपन को मिल जाएगा -1। लॉग इसकी 3p से इंटू करने के लिए -1 बचेगा, तो ये ऐसा नहीं पॉजिटिव हो जाएगा साथियों, ये इग्नोर कर देंगे हम टर्म, क्योंकि हमारी जो लोकेशन है वो नेगेटिव हो गई है, इसको इग्नोर कर दिया गया है। इस प्रकार साथियों इफ x इज इक्वल टू 1 देन m इज इक्वल टू, मोमेंट इक्वेशन क्या होगी साथियों, यदि आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो -p इस प्रकार आ जाती है, ये 0 हो जाएगी साथियों और ये नेगेटिव होगी तो इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं अपनी एक लोकेशन इग्नोर होगी साथियों, दूसरी 0 होगी ऑटोमेटिक, अपन के पास सिर्फ -p बचा है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं एट x इज इक्वल टू 0 to 6 वी कैन यूज हुल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों, इस इक्वेशन से हम इग्नोर करते जाएंगे और जिससे हमें उस पॉइंट पे पता चल जाएगा। मान लीजिए इस पॉइंट पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, कोई भी इग्नोर क्यों करते हैं साथियों वो भी जान लीजिए। मान लीजिए आप इस पॉइंट पर मोमेंट निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से यहाँ तक मोमेंट निकालेंगे साथियों, तो अब इससे आप पीछे नहीं जा सकते। इस सेक्शन में आप स्टडी कर रहे हैं तो नेगेटिव का मतलब है कि आप यहाँ आ गए हैं, जबकि आपको इधर की तरफ नहीं आना है, मोमेंट सिर्फ आगे ही निकालना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ आपको मोमेंट निकालना है, जो नेगेटिव रोल होगा इधर की लेंथ होगी, अर्थात इस लेंथ को हम इग्नोर कर देते हैं। इस प्रकार वो सब इग्नोर किया जा रहा है। एक इम्पोर्टेंट बात और साथियों इन लोकेशन की, इनको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि इनका इंटीग्रेशन होगा तो इस प्रकार नहीं होगा, x का अलग और 1 का अलग। साथियों ये लोकेशन एक ही कंसीडर की जाएंगी, इस प्रकार इस टर्म को ही सिर्फ x माना जाएगा। इस प्रकार इसको x मानेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इस पर स्क्वायर लग जाएगा इस हिसाब से। चलिए यूज कर देख लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या कहा है। जो अपना ये मोमेंट इक्वेशन है इसको ले चलते हैं साथियों, इसका आप डबल इंटीग्रेशन मेथड है अपना वही इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं ये मोमेंट इक्वेशन थी अपनी, मोमेंट इक्वेशन को ei d² y डिवाइडेड बाई x, ये dx² हो जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये सेकंड ऑर्डर का अपना इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको 2 बार इंटीग्रेट करना होता है साथियों, ये हम डिटेल में डबल इंटीग्रेशन मेथड में कवर कर चुके हैं साथियों। मोमेंट है अपना, ये इक्वेशन मिल गई हमको और इस मोमेंट को इसके बराबर रख देंगे साथियों। इस प्रकार अब इसका हम इस पूरी इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे साथियों। एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो अपना ये पावर हट जाएगी हमको साथियों। ये जो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करना होता है, इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे साथियों, एक बार ये पावर हट जाएगी इस पे से, ei डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन हो रहा है साथियों, इसका जो ये फुल टर्म है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इस px का इंटीग्रेशन क्या होगा साथियों, -px² डिवाइडेड बाई 2। अब इस प्रकार साथियों इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये 2p ब्रैकेट में x -1 स्क्वायर। इस प्रकार साथियों ये टर्म फुल x के बराबर माना जा रहा है इसको,
और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो x होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x dx हो तो क्या होता है साथियों, इसका इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसी प्रकार साथियों यहाँ पर ये टर्म x कंसीडर की जा रही है तो इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा साथियों, ऊपर 2 था पहले तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 से 2, तो हमें फाइनल क्या बचेगा, p ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसी प्रकार साथियों इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो 3p डिवाइडेड बाई 2, ये x है एक्स स्क्वायर, ये x क्या है साथियों, x माइनस 3, ये फुल लोकेशन है इसलिए इसको सिर्फ x बोल रहे हैं, x माइनस 3, अर्थात इसका इंटीग्रेशन x समझकर जैसा पहले किया था इसका इसी प्रकार इसका करेंगे तो इसका एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और एक हमें कांस्टेंट प्राप्त हो जाता है साथियों, इस प्रकार c1। अब इसको एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे आप, इस प्रकार आप देख सकते हैं, तो इसको और एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये टर्म अपनी y हो जाएगी साथियों, dy डिवाइडेड बाई dx y में चेंज हो जाती है, ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू, अब इसका साथियों एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो q हो जाएगी, पावर डिवाइडेड बाई 3 आ जाता है, तो ऑलरेडी 2 है तो 6 हो जाएगा साथियों। इस प्रकार इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे साथियों तो ये हो जाएगा, वही सेम प्रोसेस साथियों, ये फुली x माना जाएगा और एक और x आ जाता है तो ये x क्यू हो गया डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि कुछ नीचे नहीं था इसलिए। इस प्रकार साथियों ये एक्स स्क्वायर है तो ये भी x मानकर q हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटू करने पर 3 आ जाएगा साथियों, इस प्रकार 3 कैंसिल आउट तो शेष 2 बच जाता है। इस प्रकार साथियों इसका इंटीग्रेशन करने पर, इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे हम तो हमें p ब्रैकेट में x माइनस 3 का होल क्यू डिवाइडेड बाई 2 प्राप्त होता है साथियों, और ये इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन का वो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करने पर x लग जाएगा इसमें, c1x प्लस c2 एक और अपना कांस्टेंट आ जाता है साथियों। इस प्रकार इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब हमको साथियों ये स्लोप और ये डिफ्लेक्शन की 2 इक्वेशन प्राप्त हो गई है, जैसा कि हम डबल इंटीग्रेशन मेथड में पढ़ चुके हैं डिटेल में। अब साथियों जैसा कि आप जानते हैं इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को, स्लोप और डिफ्लेक्शन की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशन लगाती होती है। बाउंड्री कंडीशन x बराबर 6, ये लेंथ है साथियों x की, 0 से 6 हो सकती है इस पॉइंट पर, जैसा कि आप देख सकते हैं जो बीम थी अपनी उसकी लेंथ 0 से 6 हो सकती है। इस प्रकार x बराबर 6 एंड स्लोप क्या होगा साथियों, इस पॉइंट पर स्लोप 0 होता है। इस प्रकार ये 2 बाउंड्री कंडीशन लगी अपनी। सो we can find value of c1 and now we have value of c1, then we can find value of c2 by boundary condition। अब साथियों ये हम c1 प्राप्त कर लेंगे, इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे, जो अपनी स्लोप की इक्वेशन है उसमें आप इसकी c1 की वैल्यू रख देंगे तो हमको c2 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी साथियों। उसके लिए हमें बाउंड्री कंडीशन लगानी होती है, जैसा कि पहले भी आपको डिटेल में बताया जा चुका है। और बाउंड्री कंडीशन के लिए क्या कर सकते हैं, x बराबर 6 लगा सकते हैं, और इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन 0 होता है साथियों, स्लोप भी 0 होता है और डिफ्लेक्शन भी। स्लोप क्या होता है साथियों, इस प्रकार घुमाव खा रही है कोई लाइन, उस पर आप स्लोप लेते हैं इस प्रकार टेंजेंट, तो इस पॉइंट पर 0 होता है साथियों स्लोप, और डिफ्लेक्शन भी आपको इस पॉइंट पर मैक्सिमम मिलता है और इस पॉइंट पर आपको डिफ्लेक्शन 0 होता है। इसके डिटेल सॉल्यूशन के लिए आप पेज 147 देख सकते हैं या डबल इंटीग्रेशन मेथड बाय डिजिटल क्लास सर्च कर सकते हैं। जो साथी ये सोच रहे हैं कि ये हम डिटेल में सॉल्व कराएं यहीं, तो अभी हमें लाइन याद आ रही है, क्या आप छोटी बच्ची हो, अभी छोटी बच्ची हो क्या, ये डायलॉग सुना है, तो वो वाली हरकत ना करें। डिटेल सॉल्यूशन देखने के लिए आप पुरानी वीडियो सर्च कर सकते हैं, ये सब डिटेल में कवर किया जा चुका है। आपका टाइम बहुत कीमती है, आप उसको सही जगह पर लगाएं, यहाँ क्यों रगड़ा मार रहे हो, जैसा कि पहले आपको डिटेल में पढ़ाया जा चुका है उसी को क्यों बार बार रिपीट करवा रहे हो। खैर करवा भी रहे हो तो इसीलिए तो हमने वीडियो बनाकर आपके लिए कंप्लीट तैयार किए हैं। अब जाओ रिपीट करते रहो जब तक आपकी खोपड़िया सेट ना हो जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।